हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री और जो आपके फार्मास्यूटिक्स यानी जो एग्जिट एग्ज़ाम के लिए हमने बैच स्टार्ट किया है, तो अगर आपने नहीं देखे उन एमसीक्यू को तो आप मेरी वीडियो में जाइए यानी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से वीडियो को देख लीजिए। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। ये एमसीक्यू जो है सभी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एमसीक्यू होंगे। और उसके बाद यानी जो चैप्टर दिए गए हैं कम्युनिटी फार्मेसी में, उन्हीं चैप्टर वाइज एमसीक्यू को हमने तैयार किया है और प्रॉपर वीडियो आपके लिए यानी जितना भी एमसीक्यू आपके यानी एग्जिट एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है यानी 8 सब्जेक्ट आने वाला है, तो उन सब का प्रॉपर आपको मल्टीपल चॉइस प्रोवाइड करेंगे। और मल्टीपल चॉइस की जो पीडीएफ होगी और इसके साथ में जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी होगी वह अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर हम प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी चैप्टर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस। तो इसमें एक क्वेश्चन हमने रखा है, आपने बहुत कम पढ़ा होगा कि डिफाइन ईडीसी है, मतलब यानी जो ईडीसी है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों, इसमें आपके कई ऑप्शन दिए गए, इमरजेंसी ड्रग कॉन्सेप्ट, इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, इसेंशियल ड्रग कंजुगेटेड, इसेंशियल ड्यूरिंग काउंसलिंग। तो दोस्तों, जो आपका ईडीसी होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका ऑप्शन सही है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ यानी फिल इन द ब्लैंक्स, पहले यानी जगह खाली हुई है और उसके बाद डील्स विद वेरियड एरियाज ऑफ पेशेंट केयर, ड्रग डिस्पेंसिंग एंड एडवाइजिंग पेशेंट ऑन सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग। तो दोस्तों, वह कौन सी जगह होती है जहाँ पर पेशेंट केयर की जाती है, ड्रग की डिस्पेंसिंग की जाती है, पेशेंट को एडवाइस दी जाती है और रेशनल यूज़ के बारे में बताया जाता है। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, रेगुलेटरी फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है बी वाला सही है, क्योंकि कम्युनिटी फार्मेसी में ड्रग की डिस्पेंसिंग की जाती है, पेशेंट की केयर की जाती है, पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है और रेशनल ड्रग के बारे में बताया जाता है। थर्ड वाला क्वेश्चन दिया गया है यानी कम्युनिटी फार्मेसी आर इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड रन बाई, यानी जो कम्युनिटी फार्मेसी होती हैं भाई किसके द्वारा यानी चलाई जाती हैं, किसके द्वारा मैनेज की जाती हैं। तो दोस्तों, जो फार्मासिस्ट होता है ना, कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब ही होता है मेडिकल स्टोर। तो जो फार्मासिस्ट होता है वह कम्युनिटी फार्मेसी को रन करने का वर्क करता है। उसके बाद बात करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका कम्युनिटी फार्मेसी आल्सो नोन एज। तो कम्युनिटी फार्मेसी को और किस नाम से जाना जाता है। तो कम्युनिटी फार्मेसी को रिटेल फार्मेसी के नाम से जाना जाता है, बी केमिस्ट और ड्रगिस्ट के नाम से जाना जाता है, ड्रग स्टोर के नाम से कम्युनिटी फार्मेसी को जाना जाता है। तो इसमें आप ऑप्शन सही करेंगे ऑल ऑफ द एबव। फिर बात करते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया गया मल्टीपल चॉइस में। देखिए, रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मतलब यानी इसमें से कौन सा रोल फार्मासिस्ट का नहीं होता है, मतलब इन ऑप्शन में कौन सा रोल फार्मासिस्ट का नहीं है। तो दोस्तों, डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन यानी मेडिसिन को डिस्पोज करने का वर्क फार्मासिस्ट का होता है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, पेशेंट एजुकेशन और ड्रग रिसर्च। ड्रग रिसर्च में फार्मासिस्ट का ज़्यादा रोल नहीं होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके हिसाब से आपका ड्रग स्टोर जो आपका ड्रग रिसर्च है वह वाला ऑप्शन आपका सही है। फिर सिक्स वाला क्वेश्चन दिया गया है इन 1729 द फर्स्ट कम्युनिटी फार्मेसी वाज फाउंडेड इन, यानी 1729 में सबसे पहले कम्युनिटी फार्मेसी को कहाँ देखा गया, मतलब कहाँ बनाई गई। तो दोस्तों, फिलाडेल्फिया में। तो आपको फिलाडेल्फिया याद रखना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द फर्स्ट 2 ईयर प्रोफेशनल कोर्स केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा वाज स्टार्टेड। तो दोस्तों, जो आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये 2 ईयर का कोर्स है, तो सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, मद्रास मेडिकल कॉलेज। जो मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई में है वहाँ पर दोस्तों यानी 2 ईयर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट आपका डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट हुआ था।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर उसके बाद इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट ए 3 ईयर बैचलर प्रोग्राम इन फार्मेसी। तो दोस्तों यानी इसमें पहली कौन यूनिवर्सिटी थी जिसमें बी फार्म कोर्स स्टार्ट किया गया, मतलब 3 ईयर का कोर्स बी फार्म में स्टार्ट किया गया था, तो भाई कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तो इसमें दिया गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मद्रास मेडिकल कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों जो ऑप्शन आपका सही होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाला। फिर बात करते हैं 9 वाला क्वेश्चन दिया गया है, इन 1947 देयर वर ओनली, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, इंस्टीट्यूट ऑफरिंग फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम। तो दोस्तों 1947 में कितने इंस्टीट्यूट थे जहाँ पर जो है फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम यानी अवेलेबल था? तो 3 कॉलेज थे 1947 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू पीसीआई न्यू दिल्ली देयर आर अबाउट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन इंडिया, यानी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की है, मतलब उसके अनुसार इंडिया के अंदर कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं लगभग? तो दोस्तों 8 लाख तक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कम्युनिटी फार्मेसी। तो दोस्तों कम्युनिटी फार्मेसी को चलाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? डी फॉर्म। मतलब अगर आप डी फॉर्म कर लेते तो आपके पास लाइसेंस होगा, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे, उसके बाद आप मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाला यानी मल्टीपल चॉइस है, द स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस इंक्लूड, यानी जो फार्मेसी प्रैक्टिस होता है उसके स्कोप में क्या क्या इंक्लूड है? तो दोस्तों इसमें हमने टिक नहीं लगाया है, इसमें लिखा हुआ कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यानी जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है वह कंपाउंडिंग करने का भी वर्क करती है, डिस्पेंसिंग मेडिसिन का भी वर्क करती है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यानी सी वाला, बोथ ए एंड बी दोनों, यानी आप कंपाउंडिंग भी यानी जो फार्मेसी प्रैक्टिस होती है उसका वर्क होता है और डिस्पेंसिंग मेडिकेशन का भी वर्क होता है। फिर 13 वाला क्वेश्चन दिया गया है, फार्मेसी फर्स्ट अपीयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन इन, यानी मतलब यानी जो फार्मेसी थी पहली बार कहाँ से, यानी फार्मेसी हिस्ट्री सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो दोस्तों यूरोप से। तो इसमें आपको यूरोप याद रखना है, क्योंकि जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पूछी गई है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अगर आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट से कोई भी मल्टीपल चॉइस पूछा जाएगा तो गारंटेड आपको आता होगा। फिर आपका 14 वाला क्वेश्चन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो दोस्तों पीसीआई का गठन कब हुआ था? 1949 में पीसीआई का गठन हुआ था। 15 वाला क्वेश्चन है आपका, यानी ड्रग हिस्ट्री सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुई? जो ड्रग हिस्ट्री है वह सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुई? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया है, यानी चाइना, अमेरिका, इजिप्ट, बगदाद। तो दोस्तों बगदाद से ड्रग हिस्ट्री सर्वप्रथम स्टार्ट हुई थी, तो बगदाद वाला ऑप्शन आपका यानी टिक कर लेना है। फिर बात करते हैं 16 वाला क्वेश्चन आपका दिया गया, बीएससी ड्रग प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड, यानी बीएससी का जो यानी आपका कोर्स होता है वह सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? तो आपका स्टार्ट हुआ था 1904 में, आपका जो बीएससी का प्रोग्राम था वह स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट चैप्टर में, व्हेन शेख नबी बख्श ओपन जनरल स्टोर। जो शेख नबी बख्श थे उन्होंने जो है जनरल स्टोर सर्वप्रथम कब ओपन किया था? तो 1863 में शेख नबी बख्श ने जनरल स्टोर ओपन किया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मैनी फार्मासिस्ट 2000 पीपल अकॉर्डिंग टू WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंडिया के अंदर 2000 पीपल पर कितना फार्मासिस्ट होना चाहिए? तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी एक फार्मासिस्ट 2000 पीपल पर होना चाहिए। 19 वाला क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन वाज मेड फार्मेसी एक्ट, फार्मेसी एक्ट कब बनाया गया? तो सी वाला जो इसका ऑप्शन है
1948, तो फार्मेसी एक्ट 1948 में बनाया गया था। फिर 20 वाला क्वेश्चन है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में फार्मेसी ओपन करने के लिए कितनी जगह की यानी रिक्वायर्ड होती है। मतलब अगर किसी को फार्मेसी ओपन करना है तो उसको कितनी जगह की आवश्यकता होती है। तो इसमें है आपका 10 मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके यानी एग्जिट एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मिनिमम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज़ नॉट लेस देन। मतलब जो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेंगे, मतलब आप जब कंप्लीट कर लेंगे अपना एग्ज़ाम दे लेंगे, फिर उसके बाद जो आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है, तो कितने घंटे की हॉस्पिटल ट्रेनिंग ज़रूरी होती है मेडिकल यानी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है 500 आवर, यानी 500 घंटे, मतलब 3 मंथ की यानी ट्रेनिंग जो है ज़रूरी होती है। फिर बात करते हैं, यानी छोटा से हमने क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। AICTE की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन फुल फॉर्म होती है। उसके बाद 23 क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट थे, यानी जो फर्स्ट है वहाँ से बने। जो भी इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस थे उनको हमने इस वीडियो में कवर किया। आपका जो कम्युनिटी फार्मेसी का फर्स्ट चैप्टर है, इससे बाहर यानी आपके कोई भी मल्टीपल चॉइस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंट था, जैसे PCI का गठन, फार्मेसी एक्ट कब बना, कितनी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, मतलब कितने घंटे की, और कितनी जगह की आवश्यकता होती है फार्मेसी को ओपन करने के लिए, और उसके बाद जो भी आपके इम्पॉर्टेंट यानी मल्टीपल चॉइस थे उनको हमने इसी वीडियो में कवर किया। अगर आपको एग्जिट बेस से ऐड होना है तो दोस्तों आप ऐड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। और उसके बाद दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट करके बाद में आपको जो है मल्टीपल चॉइस वाले जो ग्रुप बनाया गया है एग्जिट एग्ज़ाम, फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपकी 8 सब्जेक्ट की थ्योरी प्रोवाइड की जाएगी और दोस्तों टोटल मल्टीपल चॉइस यानी प्रिपेयर कराए जाएंगे। और साथ में आपको एग्जिट एग्ज़ाम के जो भी मॉडल होंगे, मतलब किस हिसाब से आपका एग्जिट एग्ज़ाम आएगा, तो लास्ट टाइम आपको ये भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।